हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और ये चैनल आप लोगों के लिए जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है वर्दी पाना, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। आपको कहीं नहीं भटकने की जरूरत। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, एकमात्र चैनल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल गारंटीड। पूरी वीडियो उठा के देख लेना, आज नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग से। 1 मिनट आपका टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे और सिर्फ आपको हाथ पकड़ के सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मैं सौरभ यादव आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिक जीके के बारे में। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जीके के भाई 3 पार्ट होते हैं। जीके के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला है सब्जेक्ट्स, दूसरा है स्टैटिक जीके और तीसरा है करंट अफेयर। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्टैटिक जीके को करना है। क्योंकि देखो बेटा, जैसे जीके अथाह समंदर था वैसे ही स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ा है। और इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्टैटिक जीके में लगभग 30,000 क्वेश्चन है और जब आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो 5-6 हजार क्वेश्चन को कवर करता है। मान लो आपने मंदिर किसी टीचर से पढ़ा, उसने 50-60 क्वेश्चन कवर करे। दूसरे टीचर से जब आप मंदिर पढ़ते हैं, भारत के इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ते हैं या नदियां पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो कुछ अलग तरीके से कवर करता। तो आपको लगता है यार उन्होंने तो ये पढ़ाया नहीं, इन्होंने देखो कितना अच्छा पढ़ाया। एक बुक से पढ़ते तो लगता है यार मुझे काफी कुछ पता चला। जब दूसरी बुक की तरफ जाते हैं तो सेम आपको लगता है यार उसमें तो कुछ नहीं था, इसमें बहुत कुछ है। और ये दुविधा आपको कभी भी स्टैटिक जीके तैयार नहीं करने देती। मेरे भाई, छोटे भाई, इस बात को गांठ बांध लो। जो तरीका आज मैं बता रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन स्टैटिक जीके का बाहर नहीं जाएगा। और एसएससी टीसीएस आपका पेपर करवाती है दिल्ली पुलिस का, जो पैटर्न में पूछ रही है वो चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आज छोटी सी अनाउंसमेंट है। जो बच्चे 90 दिन तक लगातार मेहनत करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, 90 दिन का टारगेट गाइडेंस बैच मेंटर 365 एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और वहां पे आपको 90 दिन के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और गाइडेंस वीडियोज, जिससे आप बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। 90 दिन तक कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिना रुके। जिनका ध्यान भटकता है, बार बार टाइम मैनेज नहीं होता, कभी आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये बैच। दूसरा, बिगिनर बच्चे जिनको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, उनके लिए भी। क्योंकि एक गलत बुक आप खरीदोगे, एक गलत टीचर का कोर्स खरीदोगे, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे। और ये मात्र 600 रुपए का बैच आपकी दोनों चीजें बचा के देगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं जीके, स्टैटिक जीके के बारे में। तो भाई जीके, स्टैटिक जीके का रोल दिल्ली पुलिस में क्या है? जीके 50 नंबर की आ रही है। अच्छा खासा रोल स्टैटिक जीके का देखने को मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके आप ये मत समझो कि सिर्फ जो आप पढ़ते हैं टॉपिक वाइज वही स्टैटिक जीके होती है, बिल्कुल नहीं। स्टैटिक जीके देखो 2 तरीके से होती है। स्टैटिक जीके एक होती है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की स्टैटिक जीके, जैसे सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक जीके। एक होती है प्योरली टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट वाइज बोले तो हिस्ट्री की बैटल्स हो गई, पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, ज्योग्राफी के कुछ प्लेसेस की वीडियो हो गई, सॉरी टॉपिक्स हो गए। तो उनमें क्या होता है, हम एक सब्जेक्ट रिलेटेड हम टॉपिक निकालते हैं स्टैटिक जीके का और वो पढ़ते हैं। और टॉपिक वाइज डेडिकेटेड में क्या होता है, हम कुछ भी रैंडम पढ़ते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट मंदिर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम दोनों तरीके से कैसे स्टैटिक जीके को कवर करना है वो आज समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक उठाना है। जैसे मान लो मैं टॉपिक का नाम लिया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, अब आपको ये कैसे कवर करना है? स्टेप 1, बिल्कुल बच्चों की माफिक बता रहा हूं बेटा। स्टेप 1, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है नेशनल पार्क इन इंडिया इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके एसएससी। फिर बता रहा हूं क्या सर्च करना है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया स्टैटिक जीके एसएससी। ये आपने सर्च करा, उसके बाद बहुत सारी वीडियो आएंगी और जो 2 वीडियो
20 मिनट से कम की हो, जो 2 वीडियो 20 मिनट से कम की हो, उन 2 वीडियो को देख लेना। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अथाह है, स्टैटिक जीके में होता क्या है, अंत क्वेश्चन है, 30,000 प्लस क्वेश्चन है और हमारे माइंड की कैपेसिटी इतने क्वेश्चन याद नहीं रख सकता। तो हम 2 वीडियोस से देखेंगे। क्या नोट्स बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम नोट्स नहीं बनाएंगे। क्या हम किसी स्पेसिफिक टीचर को फॉलो करेंगे? हाँ, हम स्पेसिफिक टीचर को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी करें। बस हमारा क्राइटेरिया क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड 20 मिनट से कम की 2 वीडियो देख के 40 मिनट में हमने एक ओवरव्यू ले लिया, कुछ कुछ बातें उस टॉपिक से रिलेटेड जान ली। किसी ने अपने एंगल से बताया, दूसरे ने अपने एंगल से बताया। हमें 1.5 घंटे की कोई नेशनल पार्क की 1 घंटे की क्लास बैठ के नहीं देखनी है। तो हमें वहां से इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन यहां से सिर्फ हमें ओवरव्यू लेनी है, जान पहचान बनानी है उस टॉपिक के साथ। हमारा माइंड क्या करता है, किसी के साथ भी पहले जान पहचान की इमेज क्रिएट करता है, फिर उस चीज को याद करता है। तो हमने 2 टॉपिक 2 वीडियो देखी, जान पहचान बन गई। स्टेप 2 क्या करना है, कोई एक बुक पकड़ लो। RW रोजगार विद अंकित सर की स्टैटिक जीके की बुक है, अच्छी बुक है नो डाउट। ब्रह्मास्त्र की बुक है, अच्छी बुक है नो डाउट। कोई भी एक बुक पकड़ लो स्टैटिक जीके की, वहां से टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाओ। समझ आया? क्या करना है आपको, 2 वीडियो देखी उस टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक को फिर उस बुक से पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाने हैं। सर मैंने जो 2 वीडियो देखी थी उसमें कुछ बातें ऐसे बता रखी थी जो बुक में नहीं है, तो क्या ना लिखूं? बेटा अगर बहुत कुछ लिखने बैठोगे तो मैं फिर बता रहा हूं, वो नोट्स इतने वास्ट बन जाएंगे, आप उनको कवर नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम में। आप उनको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, कवर तो छोड़ो, आप टॉपिक ही पढ़ते चले जाओगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कंटेंट हमारे पास वो हो जो रिवाइज हो सके, जो यूटिलाइज हो सके। अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हमारा गलत नहीं हो, सीधी बात ये है। हमें 30,000 क्वेश्चन की तरफ नहीं भागना, हमने 6,000 5,000 क्वेश्चन को पढ़ना है, उनको अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। अगर उन 5,000 में से क्वेश्चन आ गए तो वो मेरा गलत नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। समझ आया? ये रामबाण तरीका है। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो है स्टैटिक जीके की, वो मैं उठा के टेलीग्राम में डाल दूंगा। अब मैं यहां पे बताऊंगा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टेम्पल्स इन इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछा जा रहा है, खेल खिलाड़ी पूछा जा रहा है, ट्रॉफीज से रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत सारे मैंने सेग्रीगेट कर रखे हैं, तो अगर मैं बताने लगूंगा टाइम जाएगा आपका। कुछ मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, सीधा जाओ टेलीग्राम मेंटर 365 में, वहां पे आप सर्च कर सकते हो स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वहां पे आपको, या स्क्रॉल करोगे थोड़ा ऊपर नीचे, जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो वहां पे आपको डायरेक्ट एक फोटो के रूप में टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। वो टॉपिक वो है जो बार बार एसएससी, टीसीएस या दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेस्ट मेथड की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड 2 वीडियो देखनी है। सेकंड स्टेप में आपको किसी बुक से पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना। बेस्ट टीचर कौन है स्टैटिक जीके के लिए? सभी बेस्ट है, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। बस नवीन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई टीचर? हाँ जी बिल्कुल, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरकीब को अपनाओ, कम टाइम में अपना स्टैटिक जीके को कवर करो। ठीक है, और फिर एक बार लास्ट में बता देता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का गाइडेंस बैच, मेंटरशिप बैच मेंटर 365 एप्लीकेशन में चल रहा है। मेंटर 365 प्लेटफॉर्म, 80,000 बच्चे जिस प्लेटफॉर्म को जानते हैं उसको मेंटरशिप के लिए जाना जाता है। एप्लीकेशन की 4.8 स्टार रेटिंग है। 20,000 प्लस बच्चों ने मेंटरशिप बैच से फायदा उठाया है और लगभग 2,000 प्लस बच्चों ने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीपीओ, दिल्ली एसआई, सीजीएल, डीटी प्लस भी। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।